हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम अभी तक हमने डाई हैलोजन पहले तो एल मोनो हैलोजन व्युत्पन्न पढ़े, फिर डाई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़े, अब ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके एक अणु में 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स कहते हैं। उसका जो मेंबर्स होता है उसके पहला मेंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक नाम है या आईयूपीसी नाम है, रासायनिक नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। सूत्र हो जाएगा CHCl3, क्योंकि 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो इसलिए ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मेथेन, इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्लोरोफॉर्म है, व्यापारिक नाम क्लोरोफॉर्म है। आईयूपीएसी नाम 111 ट्राइक्लोरोमेथेन है। भौतिक अवस्था रंगहीन भारी द्रव है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये जल में अविलय है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ईथर व एथिल अल्कोहल में विलेय है। विशेषता इसकी वाष्प में सांस लेने पर मूर्छा आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग सर्जरी में निश्चेतक के रूप में करते हैं। बनाने की विधि, पहले तो प्रयोगशाला विधि देखेंगे। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल अथवा एसीटोन की ब्रंजक चूर्ण से क्रिया करके बनाया जाता है। यानी कि प्रयोगशाला में इसे हम एथिल अल्कोहल और ब्रंजक की क्रिया से बना सकते हैं या एसीटोन और ब्रंजक चूर्ण की क्रिया से बना सकते हैं। 1 बाई 1 एक एक करके देखेंगे। ये ब्रंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। जब ये जल से क्रिया करता है तो CaOH का होल ट्वाइस, ये CaOH का होल ट्वाइस बनता है और क्लोरीन मुक्त Cl2 निकलती है। फिर ये जो CH3CH2OH है एथिल अल्कोहल, और ये जो क्लोरीन निकली इसका क्लोरीनीकरण करती है। इसका पहले ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीडेशन में यहाँ का ये एक H और एक H HCl के रूप में निकल जाता है और CH3CHO बन जाता है। एक H ये दोनों H निकलेंगे और ये CH3CHO यानी एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एस्टल्डिहाइड बना देगा और HCl निकल जाएगा। फिर इस एस्टल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण हो जाएगा और ये तीनों H 3Cl के रूप में निकल जाएंगे और CCl3CHO बन जाएगा। इसे क्लोरल बोलते हैं। इसे ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं या क्लोरल भी कह सकते हैं। फिर इस क्लोरल की क्रिया जब हम ब्लीचिंग पाउडर ये जो बना था ना CaOH का होल ट्वाइज, तो CaOH का होल ट्वाइज इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये CHCl3 यहाँ से निकल जाता है। ये CHCl3 यहाँ से निकलता है और ये CHCl3 यहाँ से निकलता है और 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं CHCl3C के, और HCO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फार्मेट बन जाता है। तो ये इस तरह हमने ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे कराई? एथिल अल्कोहल से, और क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार से हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया अब एसीटोन से कराएंगे। तो एसीटोन से कराने पे क्या होता है? पहली रिएक्शन तो सेम है, CaOCl2 H2O से क्रिया करेगा, CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 बनेगा। अब ये जो Cl2 है वो एसीटोन का क्लोरीनीकरण करेगी तो ये वाला CH या ये वाला H अपने तीनों H त्याग देगा, ये C तीनों H त्याग देगा या ये C तीनों H त्याग देगा और CCl3 COCH3 बन जाता है, 3HCl निकल जाता है। इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया जब हम ये जो आपके पास ऊपर CaOH का होल ट्वाइस बना था इससे कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल CHCl3 के निकल जाते हैं और कैल्शियम एसीटेट बनता है, 2CHCl3 और कैल्शियम एसीटेट। क्यों? ये जो CCl3 है ये इस H से क्रिया कर लेगा और CHCl3 बना देगा। यहाँ से भी ये CHCl3 बन जाएगा ऐसे, और CH3COO CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। ये इसकी लैब प्रिपरेशन का चित्र है। इसमें हमारे पास सैंड बाथ है। सैंड बाथ एक तांबे का कटोरा सा होता है। इसमें हम रेत को रख करके उस पर हम ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क लगाते हैं। इसको हम इससे दीवार से टाइट कर देते हैं। यहाँ बर्नर लगाते हैं, ये स्टैंड होता है।
स्टैंड पर सैंड बाथ रखा होता है और यहाँ एक निकास नली लगी होती है जो एडाप्टर के माध्यम से कंडेंसर से जुड़ती है और फिर ये एडाप्टर इसको ग्राही से जोड़ता है। यहाँ पर हम इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर और जल और एथिल अल्कोहल लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जल और एथिल अल्कोहल लेकर के इसको गर्म करते हैं, तो जैसे रिएक्शन होती है तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, उसको कंडेंसर में भेजते हैं और वहाँ ये द्रवित होकर के ग्राही में एकत्र हो जाती है। इस प्रकार के जो क्लोरोफॉर्म होता है उस क्लोरोफॉर्म में तनु NaOH विलयन, इस क्लोरोफॉर्म को पहले तनु NaOH विलयन तथा बाद में जल से धोते हैं, जिससे जल में CaCl2 या P2O5 की जो अशुद्धि होती है उसे हटा देते हैं। फिर समझ लें, ये जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा, इस क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए पहले NaOH विलयन से धोते हैं, बाद में इसे जल से धोते हैं। फिर जल की अशुद्धि होती है उसे दूर करने के लिए इसे कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 से धोते हैं। ये जो इस प्रकार जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, इसे पहले NaOH फिर बाद में जल से धोते हैं। जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड या P2O5 की सहायता से इसे धो करके निर्जल बना लेते हैं, अर्थात जल की अशुद्धि को दूर कर लेते हैं। इसकी अन्य जो विधि है बनाने की, वो अन्य विधि है हैलोफॉर्म अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल है, एसीटोन है या एस्टल्डिहाइड है, इनकी क्षार NaOH या KOH से की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर हम क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म, और हैलोजन से कराएंगे यानी कि X2 से कराएंगे तो हैलोफॉर्म बनेगा। ये एथिल अल्कोहल है, CH3CH2OH 4Cl2 + 6 NaOH, रिएक्शन होगी तो CHCl3 बनेगा, HCONA बनेगा, 3 NaCl और 5 NaCl और 5 H2O बनता है। CH3CH2OH एथिल अल्कोहल की क्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। इसी प्रकार से जब इसकी क्रिया हम एस्टल्डिहाइड से कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड से जब कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड की क्रिया भी किसी क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है, NaCl बनता है और H2O बनता है। यहाँ ये 3 NaCl बनेगा, 3 NaCl बनेगा और 3 H2O बनेगा। अब इसी प्रकार से जब हम एसीटोन की क्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो भी क्लोरोफॉर्म बनता है और सोडियम एसीटेट बनता है, NaCl बनता है और H2O बनता है। जैसा मैंने समझाया, इसे हैलोफॉर्म क्यों कहते हैं। उपरोक्त अपक्रिया में Cl2 के स्थान पर Br2 रखेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, I2 रखेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा और X2 लेंगे तो हैलोफॉर्म। अगर यहाँ पर हम I2 रखते हैं तो CHI3 बनेगा और जहाँ जहाँ Cl है वहाँ वहाँ I आ जाएगा तो इसे आइडोफॉर्म बोलेंगे। अगर हम यहाँ Br2 रखते हैं तो यहाँ Br आएगा तो CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे और यहाँ NaBr आएगा। इसी प्रकार से अगर हम I2 रखते हैं तो यहाँ CHI3 आइडोफॉर्म आएगा और यहाँ 5NaI आएगा। अगर हम यहाँ X2 रखते हैं तो CHX3 आएगा यानी कि हैलोफॉर्म आएगा और NaX आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य विधि भी है, क्लोरल की क्रिया जब हम NaOH से कराते हैं तो भी क्लोरोफॉर्म बनता है। CCl3CHO NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो CHCl3 और HCONA बनेगा। फ्रॉम मेथेन, मेथेन से भी बना सकते हैं इसे। तो मेथेन की क्रिया आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराइए। मीथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से, तो पहले मैथिल क्लोराइड बनेगा, फिर दोबारा से कराएंगे तो मैथिलीन डाइक्लोराइड बनेगा, अगली बार कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से आयरन की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर ये अपचयित होकर के क्लोरोफॉर्म देती है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड आयरन की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म देती है। उसकी रिएक्शन ये सामने लिखी है।
CCl3, ये CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 + 2H, तो ये बन जाए Fe+S2, आयरन की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराते हैं तो CaCl3 + HCl बनता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।